जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी चल रही होगी। मैं आशा करूंगा कि आपके एग्जाम भी अच्छे जा रहे होंगे। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? आज हमारी क्लास नंबर होने जा रही है 42। 42वीं क्लास आज हमारी होने जा रही है। इससे पहले 41 क्लास, 41 बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक, 41 ऐसे टॉपिक जो एसएससी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके नंबर जरूर इंक्रीज करेंगे, वो मेरे यूट्यूब चैनल रामदास स्टडीज पर मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। जाइए, विजिट कीजिए, देखिए। तो ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक को आज हम लेके आए हैं अपनी क्लास में कि आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज का टॉपिक होने वाला है क्या? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, तो आज हम बात करने वाले हैं बहमनी राजवंश। क्या? बहमनी राजवंश। बहमनी राजवंश आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? कौन सा ये राजवंश है? कहाँ का ये राजवंश है? कब इसकी स्थापना हुई? किस राजा ने इसकी स्थापना करी? क्या क्या इस राजवंश में हुआ? वो सारी बातें आज की हमारी वीडियो में होने वाली है। देखिए, कहने को ये टॉपिक बहुत लंबा है। ये बहमनी राजवंश के साथ साथ इसमें विजयनगर राजवंश भी आता है। अब इन दोनों में ये, जैसे बहमनी राजवंश का विभाजन हुआ, ये 5 राज्यों में बटा, ये बात भी इसमें आती है। विजयनगर राजवंश, उसका विभाजन हुआ, वो कब टूटा, उसका कब पतन हुआ, किस युद्ध में उसका पतन हुआ, किन राजाओं के बीच में वो युद्ध हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाले हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्लास में एक एक टॉपिक उठाएंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं बहमनी राजवंश। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा विजयनगर राजवंश, जो कि इससे बहुत, मतलब बहमनी राजवंश और विजयनगर राजवंश का बहुत, ये मान लीजिए कि बहमनी राजवंश के बगैर विजयनगर राजवंश अधूरा था और विजयनगर राजवंश के बगैर बहमनी राजवंश अधूरा था। ठीक है। इनके बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के लिए इन दोनों में लड़ाइयां हुआ करती थी। एक तालीकोटा का युद्ध उनके बीच में हुआ। तो इन सारी बातों पे हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बहमनी राजवंश के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं कि बहमनी राजवंश की जो स्थापना हुई थी, क्या बहमनी राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो बहमनी राजवंश की स्थापना हुई थी 1347 में। 1347 में बहमनी राजवंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? किस राजा ने इसकी स्थापना करी? अगर मैं इसके संस्थापक की बात करूं कि बहमनी राजवंश के संस्थापक, तो उनका नाम था बहमन शाह। क्या उनका नाम था? बहमन शाह, जिसे आमतौर पर हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हसन गंगू। आपको एग्जाम में ज्यादातर ये देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, कि बहमनी राजवंश की स्थापना किसने करी? तो बहमन शाह कम देखने मिलेगा, हसन गंगू ज्यादा देखने मिलेगा। तो आपको किस पे लगाना है? हसन गंगू, बहमन शाह दोनों एक ही आदमी है। तो कब बहमनी राजवंश की स्थापना हुई? 1347 में बहमनी राजवंश की स्थापना हुई। कौन इसके संस्थापक हैं? हसन गंगू। मींस बहमन शाह ने इसकी स्थापना करी। देखिए, प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न यह बनता है कि बहमनी राजवंश की स्थापना के दौरान दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि बहमनी राजवंश की स्थापना के दौरान, मतलब 1347 में दिल्ली में किसका शासन था? तो इस दौरान में अगर दिल्ली के शासन की बात करूं, दिल्ली शासन की बात करूं कि दिल्ली में किसका शासन था, तो दिल्ली में इस समय शासन था तुगलक वंश का। जिसके राजा थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक बहमनी राजवंश के दौरान दिल्ली पे शासन करा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है कि बहमनी राजवंश स्थापना के दौरान दिल्ली पर किसका शासन था? तो बहमनी राजवंश स्थापना के दौरान दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, जो कि तुगलक वंश से थे। किस वंश से थे? जो कि तुगलक वंश से थे। मैं यहाँ पे इनका वंश लिख देता हूं, तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंश से थे। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि बहमनी जो राजवंश था, इसकी राजधानी कहां थी? अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं, राजधानी
कि बहमनी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी भैया गुलबर्गा। कहाँ? गुलबर्गा, जो आज का क्या है? जो आज का कर्नाटक है। जो आज का कर्नाटक है। पहले कर्नाटक को ही गुलबर्गा के नाम से जाना जाता था, जो कि आज का कर्नाटक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, हर एक चीज, हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं बात करता हूं कि बहमनी राजवंश की भाषा क्या हुआ करती थी। अभी कुछ ना कुछ तो भाषा ही बोलते होंगे, तो क्या ये भाषा बोलते थे? तो इनकी भाषा थी भैया मराठी। क्या इनकी भाषा थी? तो मराठी भाषा में ये बोला करते थे बहमनी राजवंश में। और इनकी मुद्रा बेहद इंपॉर्टेंट, मुद्रा पूछा जाती है कि इनकी मुद्रा क्या थी। तो इनकी मुद्रा का नाम था हुण। क्या? हुण इनकी मुद्रा का नाम था। क्या उनकी मुद्रा का नाम था? हुण इनकी मुद्रा का नाम था। इनकी क्या भाषा थी? मराठी इनकी भाषा थी। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है। देखिए हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हर बार ये बात बता रहा हूं कि बहमनी राजवंश में से तो भैया हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया देखिए साउथ के जो राजवंश है वो अब एसएससी बहुत ज्यादा पूछ रही है, तो उससे चले हैं तो दिल्ली, उसके दौरान चले हैं तो दिल्ली के राजवंश उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिल्ली के राजवंश तो हर कोई याद कर ही लेता है, हर चीज के बारे में याद कर लेता है। बहमनी राजवंश, विजयनगर राजवंश, इनका पतन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। तो भैया देखिए हर राजवंश जो होता है उसका कभी ना कभी पतन होता है। तुगलक वंश का कभी पतन हुआ, सही है, मुगलों का पतन हो गया, हर राजवंश का पतन होता है। तो ऐसे ही जो ये बहमनी राजवंश था, इसका विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? इसका विभाजन हो गया था। सेनाएं आई, उन्होंने कुछ जीता, कुछ यहां से क्षेत्र जीता तो वो अपने नाम पे लगा दिया, कुछ इधर से क्षेत्र जीता तो वो अपने नाम पर उस नाम का राज्य रख दिया। तो ऐसे ही करके बहमनी राजवंश में कुल 5 सेनाओं ने, 5 राजाओं ने इसे जीता और 5 अलग अलग नाम इस पे पड़ गए, तो इसका विभाजन हो गया। कब ये विभाजन हुआ? तो भैया 1508 में, 1508 में इसका विभाजन हुआ। और ये कितने? 5 मुस्लिम, 5 मुस्लिम राज्यों में बट गया। कितने राज्यों में? 5 मुस्लिम राज्यों में ये बट गया। कौन कौन से वो राज्य थे उनकी हम बात करेंगे। तो भैया देखो हर चीज का पतन होता है। अब तक भारत में जितनी चीजें आई सबका पतन हुआ। मुगल वंश का पतन हुआ, तुगलक वंश का पतन हुआ, सही है, गुलाम वंश का पतन हुआ, अंग्रेजों का पतन हुआ। तो ऐसे ही भैया हर चीज का, ऐसी बहमनी राजवंश था, इसका भी पतन हुआ। सेनाएं आई, एक सेना ने जीता, दूसरी सेना आई उसने जीता, ऐसे ही करके पूरा बहमनी साम्राज्य को कुल 5 सेनाओं ने जीता और 5 अलग अलग नाम अपने अपने नाम पर उन्होंने रख दिए। तो 5 राज्य यहां से बन गए, 5 मुस्लिम राज्यों का यहाँ पर गठन हो गया। कौन कौन से वो राज्य थे उन राज्यों की हम बात करेंगे। चलिए भैया उन राज्यों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो भैया 5 राज्य, 5 राज्य जो बहमनी राजवंश से निकले थे, इसके विभाजन से बने थे। तो उसमें जो पहला राज्य था उसका नाम था बीजापुर। क्या उसका नाम था? उसका नाम था बीजापुर। दूसरा राजवंश कौन सा था? दूसरा कौन सा राज्य था? उसका नाम था अहमदनगर। अहमद अहमदनगर, अहमदनगर दूसरा राज्य था। तीसरा कौन सा राज्य था उसकी भी हम बात करते हैं। तीसरा राज्य था जिसका नाम था भैया बीदर। क्या? बीदर, तीसरा राज्य था बीदर। चौथा राज्य कौन सा था उसकी भी हम बात करते हैं। चौथा था भैया बरार। क्या? बरार। और पांचवा जो राज्य था उसका नाम था, पांचवें राज्य का नाम था गोलकुंडा। क्या? गोलकुंडा। तो भैया मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि विजयनगर जो बहमनी राजवंश था उसका विभाजन हुआ। कब बहमनी राजवंश का विभाजन हुआ? तो 1508 में बहमनी राजवंश का विभाजन हुआ और ये 5 मुस्लिम राज्यों में बट गया। कितने राज्यों में? 5 मुस्लिम राज्यों में बट गया। कौन कौन से वो राज्य थे? तो पहला वो राज्य था बीजापुर। पहला कौन सा राज्य था? बीजापुर। दूसरा कौन सा राज्य था? अहमदनगर। तीसरा राज्य था बीदर।
चौथा राज्य था बरार और पांचवा राज्य था गोलकुंडा। कौन सा? गोलकुंडा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, एसएससी इन चीजों को बार बार पूछती है, हर बार पूछती है, कभी घुमा फिरा के पूछती है, पर पूछती इसी में से है। वो मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान कहीं से भी पकड़ो, पहुंचोगे आप बहमनी राजवंश के पास ही। कैसे? क्या पूछेगी? वो पूछेगी कि बहमनी राजवंश जिसकी स्थापना 1347 में हुई, सही है, इसका विभाजन 1508 में हुआ था, तो ये कितने मुस्लिम राज्यों में टूटा? ये पूछ लिया, छोटा सा प्रश्न पूछा पर घुमा के कितना पूछा। तो कितने मुस्लिम राज्यों में टूटा? 5 मुस्लिम राज्यों में टूटा था। कौन कौन से वो राज्य थे आपको पता होना चाहिए, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा। वो पूछ लेगी, क्या पूछेगी कि इसमें से कौन सा राज्य बहमनी राजवंश का हिस्सा नहीं रहा। 3 यही ऑप्शन देगी, एक अलग दे देगी, तो आपको अलग पहचानना होगा। तो देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास है, हर बार इसी में से पूछा जाता है। मैंने क्या बताया? मैंने कहा अभी आपको मैंने बताया बहमनी राजवंश, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा विजयनगर राजवंश। उसके बाद में बताऊंगा कि इन दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ करते थे। इन दोनों के बीच एक बहुत ही, देखिए बहुत युद्ध हुए, इन दोनों के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, किस चीज को लेकर इनमें युद्ध होते थे ये बात मैं आपको बताऊंगा। और इनके बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम था तुंगभद्रा नदी। क्या उसका नाम था? तुंगभद्रा नदी उसका नाम था। तो उस नदी के लिए इनमें युद्ध होते थे। तो इसमें एक बहुत ही फेमस और बहुत ही, कहा जाए तो बहुत ही प्रचलित एक युद्ध है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। तो वो कब हुआ, किस राज्य का उसमें पतन हो गया, कौन सा राज्य उसमें हमेशा के लिए समाप्त हो गया, कैसे ये राज्य दोनों में आपस में लड़ मड़ के खत्म हो गए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर। हर इंफॉर्मेशन, हर चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करके बताने वाला हूं। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट ये क्लास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।